जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया उत्तर प्रदेश, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय व की कलम से उनके मुद्दे। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश, माननीय राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम और उनकी आवाज़ें, उनके मुद्दे। दोस्तों, आज हम मिनिमम 4-5 मुद्दों पर शॉर्टकट में बात करने की मैं कोशिश करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। एक तो सरकार प्रश्नकाल क्यों नहीं चाहती, कोरोना महामारी बढ़ा, इसके कई मुद्दों पर। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत। जय हिंद साथियों। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व में कोरोना दूसरे स्थान पर हो गया है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मेहनतों का नतीजा है, क्योंकि जब कोरोना महामारी चल रहा था तो ये हावड़े ट्रम्प में लगे हुए थे और हावड़े मोदी का कार्यक्रम चल रहे थे। आपने देखा होगा गुजरात मॉडल के तहत इन्होंने गरीबों की वहाँ जो दीवारें थी उनको चुनवा दिया था ताकि दिखे नहीं, गुजरात मॉडल का न्यूज़ों में भी काफ़ी था। तो एक बार दोबारा पुनः आपको बधाई देता हूँ। विश्व के दूसरे स्थान पर कोरोना महामारी, भारत दूसरे स्थान पर आने के संदर्भ में। साथ ही साथ आप सबको मैंने 3 सितंबर को शुरू किया था कैंपेन। 5 सितंबर को हमने डेट रखी थी युवाओं के संदर्भ में रोजगार की समस्याओं को लेते हुए, जिसमें भारत के विभिन्न युवा वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और थाली थाली बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाकर सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करी, जिसने सरकार ने तत्काल प्रभाव में उसी दिन ही शाम को 8 बजे करीब लगभग विज्ञापन पीयूष गोयल मंत्री जी ने दे दिया। एमपी से भी लिख लिए हैं। तो इन दोनों के लिए आप सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, प्रश्नकाल एक ऐसी हमारी संविधान प्रणाली में या संसद प्रणाली में होती है कि कोई भी जनरली मुद्दा होता है गवर्नमेंट का, 11 से 12 बजे का समय रहता है, उसके बाद जीरो काल रहता है 12 से 1 का। 1 बजे के कार्य विधानसभा में जो भी कार्यकारी होती है जो प्रश्न काल में और शून्य काल में पूछे गए संदर्भ में। तो सरकार इसलिए बचना चाहती कि भाई सरकार ने बिना मैप खाका तैयार करे नोटबंदी कर दी, बिना खाका तैयार करे जो है कि जीएसटी लगा दी, बिना खाका तैयार के कोरोना महामारी लगा दी। नोटबंदी पर मैं मोटा मोटी बात करूँगा। अब आप देखिए, पुरानी नई नोटें जो है कि बंद होने की कगार पर हैं। आरबीआई ने अब 18-19 में छापा ही नहीं है, क्योंकि 65% इसमें जाली नोटें लोगों ने छापनी शुरू कर दी है। वही हाल 500 की नई नोटों में है। जबकि दोगी और दोगले मीडिया ने दिखाया था, यहाँ तक कि कई चैनलों का नाम मैं नहीं लूँगा, आप भी देखिएगा जाके पीछे में, कि इसमें चिप लगी है, ये कहीं भी रहेगी तो ये इसका रेडिएशन निकलेगा, सैटेलाइट से काम करेगा और पकड़ लेगा। भाई कहाँ गए भड़वो, तुम लोग तो एडवांस ही वैज्ञानिक बन जाते हो। मतलब मैं एक मजदूर हूँ और बात करूँगा कलेक्टर की, भाई मुझे मजदूरी आती ना, मैं कलेक्टर के काम तो नहीं कर सकता। पत्रकार का एक सीमित एरिया होता है, भाई वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता, वो डॉक्टर और जज नहीं बन सकता। लेकिन आज का पत्रकार क्या है, सब कुछ बन बैठा है। तो एक तो नोटबंदी से यह नुकसान हुआ है। जिन्होंने बोला कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, मुझे तो लगता है डेली आतंकवादी आ रहे हैं। कमर कहाँ टूटी, जो नेताओं का काला धन था इसको सफ़ेद किया गया और जनता मरती रही। यही कारण इन्होंने लगाया जीएसटी को। पहले केंद्र सरकार ने बोली भाई राज्यों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब व्यवभाषणम का नारा दे दिया है। अब राज्य जो है मनमाना ढंग से कर लगा रहे हैं। एक नाम दिया था जीएसटी का कि एक संविधान, एक कर और एक निशान रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सरकार यहाँ भी फेल है। तो कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा, आना पड़ेगा रोडों पर अहिंसा परमो धर्म का नारा अपनाते हुए। दूसरा, कोरोना का सबसे ज़्यादा विश्व के मैं कहूँ तो 23-23.9 पॉइंट जीडीपी गिर गई है। अब यही कारण है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। हालांकि मैंने कार्टून देखा था द हिंदू में, उसमें कोरोना बोला कि भाई मुझे मत दोषी दो, तुम्हारी तो जीडीपी पहले से ही गिरी थी, मैं तो एक बहाना मिल गया। यह शाश्वत सत्य है कि सरकार को एक बहाना मिल गया। दूसरा, इनमें एक नया बहाना दे दिया है चुनावों को लेकर के। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर तो गया अकेला व्यक्ति, बिहार में न जाने कितने भारत में डेली लोग आत्महत्या करें, लेकिन नहीं, एक सुशांत सिंह राजपूत ही बहुत बड़ा वीवीआईपी था, बाकी लोगों की कोई कीमत नहीं है। अब उसके नाम पर, उसके मरे हुए पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं।
भाई सरकार की जो सबसे बड़ी टॉप 10 की एजेंसियां हैं, फॉरेंसिक एजेंसी, सीबीआई और जो जो भी एजेंसी लग गई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही। भाजपा के ये नेता कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं। और विपक्ष तो बिल्कुल चुप है, क्योंकि विपक्ष तो है ही नहीं देश में। तो अब देखिए, इन्होंने जो है कि पोस्टर बैनर उनका बना बना के कि हम तुमको भूले नहीं हैं, याद रखेंगे। अरे भाई, और लोग मर गए, कितनी बहनों का डेली बलात्कार हो रहा, उनका नहीं याद रख रहे हो। अभी कल ही पत्रकार को गोली मार दी थी, एक टीचर था यूपी में, उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। कितनी बहन बेटी है, उनको भी तो देखो कि भूले नहीं, याद रखे। कानून लाओ भाई कि केवल एक सुशांत सिंह ही राजपूत एक वीवीआईपी पर्सन मर रखा, मतलब प्रोपेगेंडा फैला रखा हो। इसलिए नहीं, केवल बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार की सरकार ने इतनी निकम्मी थी, कुछ नहीं करी उसको ढकने के लिए। और कब तक अफवाह फैलाई जाएगी? जब तक चुनाव बीत नहीं जाता, बस ये ढकने के लिए। अच्छा, चीन जमीन हड़प रहा है, कल ही की दे रखी चीन ने बोला है, कल ही का न्यूज़ है, बीबीसी द हिंदी न्यूज़ में देख लीजिए और पीटीआई न्यूज़ में, कि भाई हम एक भी बूंद जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भारत को उसको मतलब ही नहीं। नेपाल मामूली देश, दिन पर दिन दबाव बनाया जा रहा, लेकिन सरकार नहीं। क्यों भाई? ये प्रश्न काल में सारे मुद्दे उठे थे, लेकिन सरकार इसको खत्म कर रही है कि भाई प्रश्न काल रहेगा नहीं, शून्यकाल रहेगा नहीं, तो पूछेगा कैसे? वो तो एक ऐसी बात हो गई कि भाई मैंने आपको कोई बिल्डिंग या कोई चीज़ बनानी हो, तो मैंने आपको जो जो उसके सामान बनने हैं मैंने दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि हाँ भाई आपने काम कैसा किया, तो आप बोलो सर ऐसा आपने पैसा दे दिया, पूछो मत। अरे भाई मैंने पैसा दिया है तो मेरा फर्ज बनता है। तो हमने वोट दे के आपको इसीलिए बैठाया है कि आप देश में कैसे विकास कर रहे हैं, देश को किस दिशा में लेके जा रहा है। तो हमारा अधिकार है, मतलब जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता द्वारा आपका चुनाव किया गया है ना, तो जनता का अधिकार है पूछने के लिए। और जनता ने एक प्रतिनिधि बैठा हुआ है जिसको सांसद बोलते हैं, तो इन प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया है पूछने के लिए, लेकिन प्रतिनिधि पूछ रहे हैं, ये तो गूंग अमुक बन के बैठे हुए हैं सरकार की। कोरोना महामारी में किसी एक सांसद को बता दीजिए, आपके फील्ड में पर्सनली एक एक गाड़ी से दूरी बना करके घुमाओ और जानने की कोशिश करियो, केवल सिवाय आईटी सेल के द्वारा। आईटी सेल ही छाप देती है, बस ये हो गया बस, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। यही कारण है शून्यकाल को सरकार जानबूझ करके हटा रही है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का नारा दे रही है। अभी एक दिन एक बेहुदा पत्रकार था जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ बच्चे जो खासतौर से टारगेट की जाती हैं, यूनिवर्सिटियाँ थी दिल्ली में, जेएन यूनिवर्सिटी और क्या बोलते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही जामिया यूनिवर्सिटी में आईएएस की रैंक उन्होंने 43 लगभग ला दी। अब पत्रकार के पेट में चलो, क्योंकि ये दोगले हैं ना, इनको सच्चाई से मतलब नहीं, इनका पैसा मिल रहा है, बस इनका घर चलना चाहिए, आम जनता चाहे भूखे मरे। अब सरकार देखिए, मैं तो कहूँगा, आपने बोला कि नहीं भाई कांग्रेस ने क्या किया, आप ऐसे बोलते हैं, या सीमा जी ऐसी बोलती हैं, भाई मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, भाजपा सरकार अच्छा कर रही है। अब उनने क्या किया? तो आप सोचिए कि आपके पिताजी अनपढ़ थे, आपके पिताजी पढ़े वो फेल हो गए या जो भी हुआ, तो क्या आप भी वही करना चाहेंगे? क्या आपके पिताजी का अधिकार नहीं? या आपका क्या लगता है कि आपको आपके पिताजी ने पूरी जिम्मेवारी आपका बिजनेस धंधा या आपके उम्र के हिसाब से दे दिया, तो आप कहेंगे पिताजी आपने मुझे समय से बिजनेस करने के लिए नहीं दिया, आपने मुझे समय से फीस नहीं दी, मैं इस वजह से फेल हो गया। अरे भाई तुमको कर दिया ना, दे तो दी सत्ता, करो ना तुम पिताजी दादाजी मौसा मामा को क्यों कोस रहे हो? भाई करो विकास, कांग्रेस और विपक्षी को कोसो मत, निकम्मी भाजपा सरकार और दोगी मीडिया कुछ करो। जनता मर रही है, जनता मर रही है आए दिन, बिल्कुल ही रोजगार युवाओं के जा रहे हैं। दूसरा, सरकार रातों दिन प्राइवेट कर रही किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को। 70% तो इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दिया, बाकी 50% और 60% और एयरपोर्टों में भागीदारी कर दी अडानी और अबानी ग्रुप, अडानी और टाटा इन ग्रुप को। अब बिजनेस में नहीं चलाएंगे तो आम जनता जाएगी यहाँ, क्योंकि भारत में तो 10% अमीर व्यक्ति हैं, उसमें से 70% तो SC ST OBC वाले हैं, और थोड़ा बहुत बचे हुए आने वाले जो भी आ जाते हैं बेचारे, जो गरीब तबके के हैं। इनका मुख्य क्या रहता है कि भाई हाई स्कूल इंटर जैसे भी ग्रेजुएशन करी, एक मामूली क्लर्क चपरासी या कोई मास्टर मुस्टर की नौकरी ले ली। और उनका भारत में क्या है, अन्य देशों की अपेक्षा एक आदमी करता है तो उसके 10 परिवार के सदस्य खाते हैं। हालांकि शहरों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन संपूर्ण रूप से बदलाव नहीं हुआ। अब इस कोरोना महामारी में आप भी अपने आसपास पूछिएगा, जिस सज्जन के पास सरकारी नौकरी, चाहे सफाई कर्मी की हो, चपरासी की हो, ग्रेड A B C D जिसकी भी हो, उनका परिवार तो कैसे भी चल रहा है। लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, चाहे जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में लोग नौकरी करते थे, प्राइवेट कंपनी को धक्के मार के घर बैठा रखा है। 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, चोरी चोरी दूध बेचा, सब्जी बेच रहे हैं, कितनों का तो बैंक लोन है उनको EMI चुकाने के लिए लाले पड़ रखे, बच्चे मर रहे हैं।
अब ऑनलाइन शिक्षा कर दी, भाई कुछ सुविधा तो दी नहीं, रोड मैप बनाया नहीं। अब लॉकडाउन हट रहा है, दूसरे स्थान पर हम विश्व में हो गए, तो अब लोग आत्महत्याएं लड़के कर रहे हैं, उनकी शिक्षा चली गई। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि बच्चा ही देश का भविष्य होता है, भविष्य को ही अगर ख़त्म कर दोगे तो देश चलेगा किस दिशा में। लेकिन वर्तमान सरकार और कुछ मिले जुले विपक्ष के नेता जानबूझ करके यह प्रोपेगेंडा फैला के और युवाओं का रोजगार छीन लिया, उनकी शिक्षा छीन रहे हैं ताकि ये गूंगे रहेंगे और अंग्रेजों की तरह इनके ऊपर हम हुकूमत करेंगे। और ये सीमाजी नरेंद्र जी का कहना है कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम सरकार से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सदन से लेकर संसद तक, रोड से लेकर सड़क तक, जहाँ तक आम जनता में हम जागरूक करेंगे कि भाई अपने अधिकारों को मांगो और जागो। दोस्तों अब एक और बात आती है, आप प्राय देखने होंगे, कोई बोलता है कि -50% 100% डीजीपी गिर जाए, कोई बात नहीं, हम आपको ही वोट देंगे। अरे भैया अपने पापा से पूछो कि पापा कर्ज कितने में चल रहे हो, बहन की शादी हो रखी, भाई की हो रखी, किसका फंस रखा है, कौन बीमारी, दादा दादी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस केवल सट्टे में सोशल मीडिया का सुन लिया, बस जिंदाबाद जिंदाबाद बोल दिया। अंधा मत बनिए, मैं ये नहीं करता, आपका मताधिकार है, आप देश हित में दीजिए। सरकार ने नारा दिया था हम देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। किसी दिन बोला कि चाइना तुम्हारी हम आंखें निकाल देंगे, तुम क्यों ये जमीन कर। किसी भी भाजपा के नेता को सुना दीजिए कि हाँ फलाने नेता ने बोला है कि हम देश नहीं बिकने देंगे, चीन तुम्हारी आंखें फोड़ लेंगे। नहीं, मर्द ही नहीं है नेता, वो नहीं बोलते, ऐसे वाले हैं वो। क्या बोलते हैं वो, मैं उन बेचारों किन्नरों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वही वाले हैं, वो तो बेचारे नेचुरली मजबूर हैं, नहीं तो उनके अंदर भी सोचने की, देश के लिए करने की जज्बा है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन नहीं, इन नेताओं में बिल्कुल ऐसे ही मैं तो कहूँगा कि देखने को लग रहा है शायद कि हो गया, इनकी अंतरात्मा मर रखी है, चीन के संदर्भ में नहीं बोलते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि सरकार, किसान कितना आत्महत्या कर रहा है, बाढ़ में लोग डेली बह रहे हैं, लेकिन कोई न्यूज़ सूचना बाढ़ से संबंधित नहीं आती है, नहीं कहीं किया जाता है। हॉस्पिटल की जितनी सुविधाएं होनी चाहिए सरकार उसको बात ही नहीं करने को राजी है। अब यही सब तमाम मुद्दे हैं जिससे सरकार सोच रही कि भाई हम बंद कर देते हैं शून्यकाल प्रश्नकाल को। क्यों कि ये बात आएगी, पूछेंगे, फिर हमारी सरकार चली जाएगी, फिर हम आएंगे नहीं, फिर क्योंकि भाई अभी यहाँ तो दो ही केंद्र लेवल की पार्टी है, एक कांग्रेस है और दूसरी जो है कि भाजपा है, तीसरी कोई थर्ड पार्टी एक आ रही है, नाम नहीं लूँगा उस पार्टी का, 2024 में चुनाव लड़ेगी, अभी नाम नहीं ले रहा, तो अभी आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन यही एक जाएगी दूसरी जाएगी, आदमी यही तो सोचा था भाई कांग्रेस उब चुके, चलो भाजपा को ला दिया, लेकिन 6 साल में भाजपा ने भी पूरा काम कर दिया है। इसने कुछ किया नहीं, केवल झूठ अफवाहें फैलाई, र्यूमर एक तरह का, लोगों को धोखा देने का, जमीनी हकीकत में बिल्कुल फेल है। मैं ये नहीं कहता कुछ काम किया है, कुछ काम सही है, कुछ काम किया है, लेकिन 99% सही नहीं किया, मात्र 10% ही काम ठीक किया है। अच्छा, अब आगे इसमें देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, रातों दिन बोलते कि हमने 18-18 घंटे काम किया, हमने ये किया वो किया। भाई अगर काम किया होता तो लोग भूखे नहीं मरते, अगर काम किया होता तो ये समस्या नहीं आती। अब आप बोलते थे कि महंगाई डायन खा गई, एक नारा था, महंगाई भैया आप डायन खा रही है, लोगों के थाली में टमाटर नहीं आ रहा, 120 रुपये किलो टमाटर आ गया है, और वो पता नहीं मर गया जिंदा है मुझे तो मालूम नहीं। अन्ना हजारे आया था, दूसरा बाबा रामदेव आया था, कानी आँख वाला। अब उसकी आँख कानी है या कैसी है मुझे कन्फर्म नहीं है, आप लोग बताइएगा। अब ये आंदोलन करते ही नहीं है भैया। जंतर मंतर पर आंदोलन किया था कि लोकपाल बिल लाएंगे, पता नहीं कौन सी लोकपाल बिल आ गई, उसके बाद कोई मतलब, ये सो गए चले गए, मतलब पैसे पर इन्होंने पेड करके इनको लगाया था कि भाई तुम करो, और इन्होंने किया, अब उसके बाद चले गए। अब आंदोलन कर ही नहीं रहे भाई, जबकि अब जरूरत है आंदोलन की। गांधी जी ने बिल्कुल अत्याचार को देखते हुए 1943 में आंदोलन शुरू इसीलिए किया था, और एक आंदोलन को तो हम कौन सी श्वेत क्रांति बोलते हैं, शायद कन्फर्म ध्यान से उतर गया है, जो 29 अगस्त को शायद मनाई जाती है, कन्फ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं, बस आप समझ लीजिए कि वहीं से शुरुआत करी थी गांधी जी ने, अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं हम। लेकिन नहीं, सरकार नहीं करेगी, लोग नहीं करना चाहते, और यही कारण है आप लोग आगे नहीं आते हैं। तो मूर्ख नेता, अनपढ़ लोग जो बलात्कारी
बिल्कुल अपराध से संगीन है, यह हमारे ऊपर राज करता है। आप लोग जैसे हमने 5 सितंबर का दिनांक रखा था कि थाली थाली बेरोजगारी के संग बनेंगे, और पूरा युवा जैसे ही एकजुट होकर आया, सरकार को झुकना पड़ा, तुरंत ही विज्ञापन देने का आश्वासन दिया और करने लगी। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, आप जितने भी युवा लोग हैं, प्राइवेट कंपनियों को बंद कराइए और सरकारी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाइए, क्योंकि सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। सरकारी कंपनी चली जाएगी तो रोज़गार कैसे मिलेगा, क्योंकि वही आपकी एक मिनी रत्न है, एक तरह से सोने की मुर्गी है वो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो आप लोगों को। तो अब वही नहीं रहेगी तो कैसे होगा, क्योंकि कंपनी तो आप गरीब आदमी तो लेगा नहीं भाई, वहाँ तो वर्कर ही रहेगा। अब कोरोना से आप समझ लीजिए कि भाई प्राइवेट कंपनी हमको कहाँ धक्के मार के भेज रखी थी, और जिनके पास सरकारी नौकरी थी वो कैसे करे थे। तो प्राइवेट सेक्टर को बंद करने के लिए आवाज़ उठाइए, जितने प्राइवेट कुकुरमुत्ते की तरह विद्यालय खुल रहे हैं उनकी आवाज़ उठाइए, ये बंद हो। सरकारी हॉस्पिटल खुलवाइए, सरकारी विद्यालय खुलवाइए, सरकारी कंपनियां खुलवाइए। अब नेता बोलते हैं कि भैया ये तो डूब रही हैं, हम करते नहीं। भाई नेता जब आते हैं विधायक सांसद मंत्री बन के, तो उनकी प्रॉपर्टी रहती है 2 करोड़, और 5 साल में हो जाती है वो 10 करोड़ 20 करोड़। भाई कौन सा अर्थशास्त्री है? जिस अर्थशास्त्र के फॉर्मूले से आपने जो है कि अपनी उसको बढ़ाया है, अपनी इनकम को बढ़ाया है, उसी फार्मूले से आप जो है कि भारत की जीडीपी को बढ़ाइए, सरकारी कंपनियों को बढ़ाइए। भाई आपका धन हो सकता है, फिर देश का क्यों नहीं, क्योंकि हम तो आपको उसी पद पे बैठा रखे। यही काम तो रखा ना आपके लिए, हमने मुजरा करने के लिए तो आपको भेजा नहीं है भाई, वहाँ आपको गोली चलाने के लिए तो हमने भेजा नहीं। गोली चलाने का काम तो किसी और का है भाई, वो तो फौज में करते हैं लोग, प्रशासन व्यवस्था पुलिस करती है, पढ़ाने का काम टीचर करता है। तो आपको जिस काम के लिए भेजा है, जैसे आपका अर्थव्यवस्था बढ़ती है ना, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो भैया देश की कंपनियों का बढ़ाइए, सरकारी कंपनियों का, लोगों युवाओं को रोजगार दीजिए, हर माता बहनें बेटियों को अधिकार दीजिए। केवल कागजों में खानापूर्ति कर दी, ये तो पीछा छुड़ाने वाली बात हुई है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कांग्रेस से भी गई गुजरी सरकार आ गई, और फिर हमें गुलामी की तरफ हमारा युवा पीढ़ी, आने वाला भविष्य का बच्चा और हम सब जा रहे हैं। तो आइए आंदोलन शुरू करिए, आप सबकी ज़रूरत है। आज दोस्तों मेरा मकसद ये रहता है कि आप लोग तक मैं जेन्युइनली बातें रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मैं जागरूकता लाऊं। तो इससे मुझे मोटिवेशन कब मिलता है कि जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तब जाके मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप भूल जाते हैं इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को मेरी बातों को पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।